नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग और मैथ के कुछ एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मैंने किए हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा, आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पैटर्न बताया है एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम जीके करेंगे, उसके बाद जो भी सिलेबस आगे रहता है उसके बाद हम करेंगे सबसे लास्ट में मैथ और रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो जो मूलगन घाटी है वो किस जिले में है, देखिए ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, जिससे आपका भी कम समय यहाँ पर यूज़ होगा। और कमेंट करके आपने मुझे अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे शेयर आपने ज़रूर करना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पर आंसर आएगा किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पिन घाटी कहाँ स्थित है। तो पिन घाटी स्थित है आपकी स्पीति में। अगर ऑप्शन में आपके पास लाहौल स्पीति दिया गया होगा, स्पीति नहीं दिया गया होगा, तो आपके पास ऑप्शन में लाहौल स्पीति ठीक हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा डीपली पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपके पास लाहौल भी ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लाहौल नहीं था, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन वो है वो स्पीति ही होगा। लाहौल कई बार कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो किन्नौर जिले की जो सबसे सुंदर घाटी है वो है सांगला। पत्तन घाटी किस जिले में है। पत्तन घाटी लाहौल और स्पीति में है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस नदी द्वारा निर्मित हुई है। तो कांगड़ा और कुल्लू में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ बहती है ब्यास नदी। तो ये किसके द्वारा, ब्यास नदी के द्वारा ही निर्मित हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंदर घाटी कहाँ पर है। बंदर घाटी चंबा में स्थित है। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है। तो जो कामरू गांव है वो है सांगला घाटी में स्थित। यूल घाटी किस जिले में स्थित है। यूल घाटी किन्नौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी, महासू घाटी, चंबा घाटी या कुल्लू घाटी। तो यहाँ पर आपके पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा कुल्लू को क्या कहा जाता है, देव भूमि भी कहा जाता है, या फिर इसे देव घाटी भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूपीन घाटी किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, कुल्लू, किन्नौर, मंडी या चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ये युद्ध था चंदावर का युद्ध। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है। ये आपको आने चाहिए, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं किस राज्य में पड़ती है, तो ये होगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये होता है दंत से। प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो च कहाँ से बोला जाता है, च बोला जाता है तालु से। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं। अगर आपको पता होगा तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ही ब्लैंक इन असम, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव आएगा, लिव्स आएगा, फिर इज लिविंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लिव्स। ही लिव्स इन असम। देयर इज समथिंग वंडरफुल ब्लैंक हिम, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आएगा अबाउट। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम।
आफ्टर ब्लैंक स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा फिनिशिंग। आफ्टर फिनिशिंग स्मोकिंग दे लेट द सिगरेट फॉल ऑन द वुड फ्लोर। नेक्स्ट है द सॉन्ग इन द प्ले कांट बी डिलीटेड एज इट इज ब्लैंक टू द स्टोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटेग्रल। नेक्स्ट देखते हैं द लायन स्प्रैंग ब्लैंक द बुफेलोज। तो यहां जो आएगा वो आएगा अपॉन। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की जो कि मैंने इंक्लूड किए हैं मैथ और रीजनिंग के। देखिए मैंने थोड़े ही क्वेश्चन फिलहाल इंक्रीज जो है वो इंक्लूड किए हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी, एग्जाम की डेट आ जाती है, फुल 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट इस बार मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पिछली बार किसी वजह से प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। पिछली बार मैंने आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग के ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे। इस बार मैं कोशिश करूंगा फुल मॉक टेस्ट आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि आपसे ब्याज दर पूछ ली जाती है, बाकी सब तरीके मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से क्या होता है। आप एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट करिए जहाँ पर मैंने मैथ सेक्शन करवाया है, वहाँ से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार पढ़िए। बहुत बार मैंने करवाया हुआ है, पहले मैंने बेसिक करवाई, फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, साधारण ब्याज 320 है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी। तो आपने पहले वीडियो पॉज करनी है और खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका मैंने आपको बताया था, इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो रेट निकालने का फॉर्मूला इस कंडीशन में होता है CI माइनस SI अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर जब आप इसे अप्लाई कर लोगे तो देखिए सबसे पहले CI हमारे पास कितना है, तो CI हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 328 माइनस 320 1/2। सिंपल इंटरेस्ट को हमने यहाँ फिर से लिखना है, गुणा 100 कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आप देखोगे माइनस करके 8 आएगा, इसे आप काटोगे 2 एकम 2 तो 6। यहाँ पर देखिए कितना आया, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 160 का 160 ही रहेगा, गुणा 100। 1 0 से 1 0 गई, 8 दूनी 16, तो 5% आपका आंसर आएगा। तो जो रेट था वो कितना था, वो था 5%। इस प्रकार से आपने ऐसे क्वेश्चन देखने हैं या फिर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, वो है आपका नंबर सीरीज का। देखिए इस टाइप का नंबर सीरीज मुझे नहीं लगता बहुत बच्चों को आता होगा। जितने भी यहाँ पर बच्चे इस मॉक टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं उनमें से 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये तरीका नया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। आपने अब मुझे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। है तो तरीका पुराना, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नया इंक्लूड किया है। जिस बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी जिसमें मैंने नंबर सीरीज करवाया था आपको, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि एक तरीका मैंने ऐसे आपको बताया था पहले भी। अब जब आप इसे देखोगे सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखने के बाद बात नहीं बनती है तो आपने 2 संख्याओं का डिफरेंस देखना है। अगर फिर भी बात ना बने, सीक्वेंस नहीं बनता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए इन दोनों को प्लस किया है तो कितना आया 48, तो 17 प्लस 48 तो यहाँ पर कितना आएगा 65। तो उसी प्रकार से 65 इन दोनों को प्लस करके आया, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 178। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने होना था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन कई बार आपने क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। इन 2 को हमने प्लस किया, 31 और 17 को हमने प्लस किया तो 48 आया। और फिर जब हमने 48 और 17 को प्लस किया तो हमारे पास 65 आया। फिर जब हमने 65 और 48 को प्लस किया तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर हो चुका 10, तो ये 11, तो 113 आया। तो इसी प्रकार से 65 प्लस 113 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि सबसे बेस्ट जो मैंने प्रिपरेशन करवाई है आपकी वो इस पजल की ही है। तो आप सभी से मैं यही उम्मीद हर बार करता हूँ कि आप पजल की कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि उषा, तुलसी, दिव्या, पूजा, रोहित, आकाश और अदिति उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो भाई उत्तर की ओर देख रहे हैं वो। रोहित आकाश से ठीक बाएं बैठा है, तो ठीक बाएं बैठा है यहाँ पर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में बैठे होंगे। फिर क्या कहा है, फिर कहा है कि जबकि दिव्या, तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। एक बात यहाँ पर नई चीज आप सीखोगे, वो क्या है, आपने देखा रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठा है, फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड है जबकि। दिव्या, तुलसी और पूजा के पड़ोसी है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग वर्ड है। ये कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं है कि जबकि का इस्तेमाल आप सबसे लास्ट वाले के लिए करो या जो सबसे पहले आया है। इसका मतलब यहाँ पर और, तथा, किंतु, परंतु या फिर जो की तरह नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग वर्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पता कैसे लगाओगे आप कि ये ज्वाइनिंग वर्ड है या फिर इसको यहाँ पर
किसी अन्य पर्सन के रिगार्डिंग ये कहा गया है। आप देखो जब 3 व्यक्ति होते हैं ना, अगर यहाँ सिर्फ दिव्या तक की बात होती ना तो ये सबसे पहले वाले के लिए कही गई बात होती, लेकिन यहाँ पर देखिए व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर अगर 3 से ज़्यादा व्यक्ति हो तो समझिए सिर्फ ये जॉइनिंग वर्ड है और कुछ नहीं। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब देखिए स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है, 7 व्यक्ति हैं, स्ट्रेट लाइन। कई क्वेश्चन को आपको खाने बनाने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पहले से ही जगह बनानी पड़ती है। कई ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं जिसमें पहले अगर आप जगह बनाओगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व होंगे ही नहीं, और ये उससे अपोजिट है। तो क्वेश्चन की आपने हर प्रकार की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो भी आप लाइन पढ़ोगे उससे क्वेश्चन हमें सॉल्व होता नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप इस लाइन को ध्यान से आपने पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ कहा था कि वह जो पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर है, अंतिम सिरे पर है, वह जो पूजा के बाएं पर है। अब देखिए उत्तर दिशा की ओर ये देख रहे हैं, तो पूजा जहाँ पर भी होगी उसका बायां सिरा ये होगा। और एक बात यहाँ पर कही गई है कि वो अंतिम सिरे पर है, तो मतलब जो पूजा के बाएं तीसरे पर है ना वो अंतिम सिरे पर है। तो देखो पूजा को कहाँ बैठाएंगे, पूजा के बाएं तीसरे, ठीक है। अब मान लो पूजा यहाँ बैठेगी तो बाएं तीसरे 1 2 3, ये सही बैठ रहा है ना, ये सही बैठा है यहाँ पर। क्योंकि आप कहोगे सिर्फ यहीं पर ही क्यों बिठाया, बाकी जगह थोड़ी है यहाँ पर, क्योंकि बाएं तीसरे कहा गया है तो पूजा को हम यहाँ थोड़ी बिठा सकते हैं, क्योंकि बायां तीसरा तो फिर यहाँ पर रहेगा नहीं, और व्यक्ति आएगा लेकिन वो अंतिम सिरे पर आना चाहिए, तो इसका मतलब पूजा तो हमारी यहीं पर बैठेगी। पूजा कहाँ, यहाँ पर ही बैठेगी, तो तीसरे सिरे पर 1 2 3 यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा, ठीक है। जो भी वो व्यक्ति है वो यहाँ पर मैं उसे स्टार मानकर चल लेता हूँ, ये वो व्यक्ति है। फिर यहाँ पर कहा गया है, फिर अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखते हो तो यहाँ पर वो कहा गया है कि रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठा है, जबकि दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। तो यहाँ पर देखिए दिव्या जो है तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, जो दिव्या है वो तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। ये तो हमारी पहली कंडीशन बन गई। मैं इसे इस तरफ लिख लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर दिव्या यहाँ है और तुलसी यहाँ पर है। अब ये हमारी पहली कंडीशन हो चुकी है। अब ये भी तो हो सकता है कि पूजा यहाँ पर बैठेगी, है ना, ये भी तो हो सकता है कि पूजा यहाँ पर बैठेगी, दिव्या बीच में आए और तुलसी यहाँ पर आए, ये भी तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है। 2 कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि अदिति रोहित के बाएं चौथी है, लेकिन अभी तक हमने रोहित को नहीं बैठाया, तो रोहित यहाँ पर कहा गया है कि रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठा है, रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठा है। तो क्या हम यहाँ पर रोहित को बैठा सकते हैं? नहीं। तो हम रोहित को यहाँ पर बैठाएंगे, मतलब रोहित अगर यहाँ बैठेगा तो रोहित के ठीक बाएं कौन बैठेगा, रोहित के ठीक बाएं, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेता हूँ, रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठता है तो वो यहाँ पर आ सकता है ना। रोहित के ठीक बाएं कौन आएगा, आकाश आएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि रोहित यहाँ पर आए, एक कंडीशन हमारी ये हो चुकी कि रोहित यहाँ आकाश यहाँ, ये भी तो हो सकता था कि रोहित यहाँ और आकाश यहाँ पर आए, है ना। कंडीशन तो बहुत बनती है, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, रोहित आकाश इनमें से किसी भी जगह पर आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। हम फिलहाल इस क्वेश्चन नीचे वाली पॉसिबिलिटी को ही पूरा करेंगे। फिर यहाँ पर कहा है कि अदिति रोहित के बाएं चौथी है, तो पहले यहाँ से मानकर चलते हैं बाएं चौथी है अदिति। 1 2 3 4, यहाँ पर किसको, अदिति को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आ पा रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। यहाँ पर रोहित नहीं आएगा, रोहित यहाँ पर ही आएगा। अब रोहित के बाएं चौथी मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आएगी, यहाँ पर आएगी अदिति, यहाँ पर अदिति आएगी, है ना। अब ऊपर वाली कंडीशन में भी मानकर चलते हैं कि रोहित यहाँ पर है, रोहित यहाँ पर है, और रोहित के बाएं तरफ कौन है, आकाश है। लेकिन अब रोहित को चाहे आप यहाँ बैठा लो चाहे यहाँ बैठा लो, चाहे रोहित को आप यहाँ बैठा लो या फिर यहाँ। अदिति तो इसके किस ओर आनी थी, अदिति इसके बाएं से चौथी आनी थी। तो अब यहाँ पर बताइए, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी, बाईं ओर कहा है ना, यहाँ जो लाइन कही गई थी कि रोहित आकाश के ठीक बाएं बैठा है, हाँ, तो यहाँ पर आकाश के ठीक बाएं कौन बैठा है, रोहित। अगर मैंने ऊपर गलत कहा होगा तो इसे आपने इग्नोर करना है, ठीक है। आकाश के बाएं बैठा है तो ठीक है, बाकी ये कंडीशन हमारी ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, आकाश के ठीक बाएं कौन आएगा, रोहित आएगा। अब चाहे आकाश को यहाँ ले लो, रोहित को यहाँ ले लो, कहीं पर भी नहीं ले लो, ये इस तरफ इसके बाईं ओर अदिति आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास
जगह बची है अदिति के लिए? नहीं बची। इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन भी हमारी क्या है, गलत हो चुकी। नीचे वाली कंडीशन अभी ठीक चल रही है। इस चीज़ को आप इग्नोर कर दे। शायद मैंने पहले ये कहा होगा कि रोहित आकाश के, या फिर मैंने ये कहा होगा कि रोहित के बाएं आकाश है, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि आकाश के बाएं तरफ रोहित है, फिर हमने ये देखा कि रोहित के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, अदिति है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ठीक बैठ चुकी है। अब एक व्यक्ति हमारे पास बैठाना है, वो हमने कौन बैठाना है, तो उसे हम बैठाएंगे उषा, तुलसी, दिव्या। उषा यहाँ पर बचती है, तो उषा यहाँ पर आएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या था, तुलसी की पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास तुलसी है, तुलसी की पड़ोसी अदिति भी है और दिव्या भी है, दो है, तो अदिति और दिव्या। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाना था। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन काफ़ी इजी मैंने इंक्लूड किए थे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।